दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज मैं नागपुरी पुस्तक बनकेवरा भाग 1 गद्य पद्य संग्रह में संकलित कविता शीतक बूंद को पढ़ाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इस कविता को आप लोगों को विस्तार से पढ़ाऊंगा। दोस्तों इस सुंदर कविता को डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में सभी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा किया जाता है। सभी विषय को हिंदी और नागपुरी दोनों से बताया जाता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर पूरे वीडियो देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल में सभी टॉपिक पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप प्लेलिस्ट में भी जाके पूरे वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आज शुरू करते हैं। देखते हैं नागपुरी का बहुत ही अच्छा कविता शीतक बूंद। दोस्तों सबसे पहले मैं इसको एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को इसका भावार्थ बताते चलूंगा। तो देखिए मनुष्य का जिंदगी एक शीतक बूंद की, कुल कुल अंधेरिया टह टह इंजोरिया रायते, गिरेला अनदेखा शीत रसे रसे जमेला। मनुष्य का जिंदगी, देखिए इसको समझिए, इसका भावार्थ को समझिए, इसका अर्थ को समझने का कोशिश करिए। मनुष्य का जिंदगी एक शीतक बूंद की तरह है जो अंधेरी रात में गिरता है, जैसे सुबह होता है वो बूंद उड़ जाता है। ठीक उसी तरह मनुष्य के जीवन भी एक शीत बूंद की तरह है। कुल कुल अंधेरिया टह टह इंजोरिया रायते, गिरेला अनदेखा शीत रसे रसे जमेला। देखिए कुल कुल अंधेरिया मतलब पूरी अंधेरिया रात, टह टह इंजोरिया मतलब पूरी इंजोरिया रात, उजाला रात में गिरता है। फिर यह शीत, अनदेखा शीत मतलब कि जिसे हम देख नहीं पाते हैं, अनदेखा शीत धीरे धीरे जमने लगता है और बनता है शीत का बूंद। आगे देखिए, तले यह बूंद छोट बोड़ जीव जंतु घास पात गछ बिरिछ के देल जिंदगी दान। उसके बाद यही बूंद छोटा बड़ा जीव जंतु और घास पात पेड़ पौधे सभी को ये जीवन रूपी दान देता है। शीतक बूंद सनाल खीर खाली, कहे ना मनुख जिंदगियो हो जायला पवित्र। देखिए कहा जाता है कि शीतक बूंद, शीत का बूंद मिला हुआ खीर खाने से मनुष्य का जिंदगी भी पवित्र हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं कवि महोदय। और उके भेटाइला नवा जिंदगी, और उसको मिलता है नया जिंदगी। फिर रसे रसे ढरकेला रात होवेला तले इंजोत। फिर धीरे धीरे रात बीतते जाता है और सुबह हो जाता है। बिलाए लागेला जमल बूंद ढरके लागेला जिंदगी। मिलने लगता है वो जमा हुआ बूंद, शीत से बना हुआ बूंद, और ढरकने लगता है जिंदगी। मतलब इसी तरह ठीक ये शीत का बूंद की तरह मनुष्य की जिंदगी भी एक दिन मिलता है, फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि धीरे धीरे ढलने लगता है। आगे देखिए, यही माझे कतना मनुख जानवर गोड़ खुर तरे खुंदायला, मन के शीतल करत करत बिलाय जायला वो धरती में। देखिए इसी बीच में कितना मनुष्य जानवर के पैरों तले आ जाता है और सभी को शीतल करते करते, सभी में शीतलता लाने, ठंडक करते करते वो खुद ही धरती में मिल जाता है। कौन? शीत का बूंद। ठीक उसी तरह मनुष्य भी एक दूसरे का साथ देते देते वो भी एक शीत की बूंद की तरह इस धरती में एक दिन मिल जाता है। देखिए ठीक उसी प्रकार मानव का जिंदगी एक शीतक बूंद की तरह है जो एक दूसरे को सुख देते देते खुद ही एक दिन इस मिट्टी में मिल जाता है। इसने सिराय जायला जिंदगी यह तो है कि असल जिंदगी। देखिए ऐसे ही खत्म हो जाता है जिंदगी, यही तो है असल जिंदगी, जिसको हम जन्म और मरण का नाम देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है यह कविता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं, जो कि आगामी होने वाले आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि
किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, इस कविता में कवि शीतक बूंद कर तुलना का से करे। देखिए अभी हमने पढ़ा कि कविता शीत का बूंद को किसके साथ तुलना किए हैं, मतलब किसके साथ में जोड़ के बताए हैं। तो कविता को अगर आपने समझ लिए हैं, आप समझे हैं, तो इसका जवाब दे सकते हैं आराम से। देखिए कोई भी पाठ को विस्तार से पढ़ाने का मेरा मकसद है कि आपको कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब उसका आसानी से दें। तो देखिए सवाल देखिए एक बार फिर से, कविता में कवि शीतक बूंद कर तुलना का से कह रहे हैं। तो कविता में कवि शीतक बूंद कर तुलना मानव जिंदगी से कह रहे हैं। देखिए शीत का बूंद रात को रहता है और सुबह होने तक खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक उसी तरह मानव जिंदगी मिलता है, एक दिन ऐसा भी आता है कि वही शीत की बूंद की तरह मानव का जिंदगी भी ढलने लगता है। आगे देखिए दूसरा नंबर, शीतक बूंद कविता कर कवि के हैं। दोस्तों शीतक बूंद कविता का कवि हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि शीतक बूंद कविता का कवि कौन है, या फिर आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर कविता इकर में से कौन है कि, मतलब 4 गो कविता का नाम दिया रहेगा, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का कविता कौन है। तो आपको ये सारी बात कवि, कविता, लेखक, कहानी, इस तरह से एक अलग से वीडियो मैंने बता दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाके वीडियो को देख सकते हैं और उस सारे पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, शीतक बूंद कविता से का सीख मिलेला। शीतक बूंद कविता से क्या सीख मिलता है ये कहा जा रहा है। तो देखिए शीतक बूंद कविता से एक दूसर का साथ दे, मतलब एक दूसरे का साथ देना है। हमें जिंदगी तो मिलता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जिंदगी ढलते ढलते शीत की बूंद की तरह इस दुनिया में मिल जाता है, इस मिट्टी में मिल जाता है। जब तक हैं इस दुनिया में, मतलब एक दूसरे का साथ देना है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम दुनिया से शीत की बूंद की तरह ही चले जाएंगे, ये कहा जा रहा है। क्योंकि व्यक्ति का कुछ रह नहीं जाता है या कुछ लेके नहीं जाता है, जो रहता है उसका किया गया कर्म रहता है। कर्म के अनुसार लोग जानते हैं, हजारों सालों तक उसको कर्म के अनुसार ही जाना जाता है। कोई बड़ा काम करके जाता है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, तो हमेशा उसको लोग याद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, टहट इंजोरिया रायते गिरेला अनदेखा शीत में टहट का है। इसमें देखिए टहट क्या है दोस्तों, ये आपका ग्रामर भाग से भी सवाल बनता है, इसलिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए टहट इंजोरिया, टहट इंजोरिया में टहट क्या है, पराविशेषण है। पराविशेषण किसको बोलते हैं? पराविशेषण उसे कहा जाता है जो विशेषण की विशेषता बताता है। देखिए रात क्या है, रात इंजोत है, रात इंजोरिया है, मतलब रात का यानी कि रात का विशेषता खुद इंजोरिया है, ये उजाला है कह के बता रहा है। लेकिन इंजोरिया का टहट, मतलब इंजोरिया टहट है, पूरे उजाला है, इस तरह से टहट भी इंजोरिया का विशेषता बताता है। तो टहट क्या हुआ, पराविशेषण हुआ, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे पराविशेषण कहा जाता है। आगे देखिए 5 नंबर, कुलकुल अंधरिया में कुलकुल का है के। कुलकुल अंधरिया में कुलकुल का है के, तो कुलकुल ये भी पराविशेषण है, ये भी अंधरिया का विशेषता बता रहा है। कुलकुल अंधेरिया मतलब कि बहुत ज्यादा अंधेरा है, इस तरह से। आगे देखिए 5 नंबर, मन के शीतल करत करत बिलाए जाएला उ धरतीये में इसने डैश डैश एहे तो है कि असली जिंदगी वाक्य के पूरा करूं। मतलब इस तरह से आपको परीक्षा में लाइन दिया रहेगा, हो सकता है इस तरह से लाइन दिया रहेगा।
तो आपको पूरा करने के लिए कहा जाएगा। तो पूरा कैसे करिएगा, जब इसको याद रखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके इसको पूरा कर सकते हैं। इस तरह से प्रश्न आता है। देखिए, सिराय जायला जिंदगी मन के शीतल करत करत बिलाय जायला उधरतीये में, इसने सिराय जायला जिंदगी यही तो है कि असली जिंदगी। ये होगा इसका पूरा लाइन। तो दोस्तों, इस तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं, हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। आपका कमेंट हमें उत्साहवर्धन कराता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।